बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में सभी सियासी दल युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में बिहार में एक नई और अनोखी सियासी घटना होने जा रही है। ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सभी सीट मांग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में अब मुद्दे की राजनीति नहीं होगी। बिहार में अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होगी और बीजेपी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत की सियासत करने में जिनको महारत हासिल है, उनको इस गठबंधन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सियासी पार्टी मुद्दे पर सियासत करती है उसको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि जब सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जो 80-20 का खेला खेलती है, भाजपा जो बांटोगे तो कटोगे कहती है, भाजपा जो एक है तो सेफ है की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। जाहिर सी बात है जो ओवैसी की पार्टी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में विश्वास करती है, दूसरी तरफ भाजपा भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है, तो ओवैसी की पार्टी का गठबंधन करना भाजपा के लिए रामबाण साबित होगा। और जाहिर सी बात है कि जब मुद्दों की सियासत नहीं होगी तो बिहार में नफरत उफान पर होगा, बिहार में हिंदू मुस्लिम उफान पर होगा। मुद्दे पे सियासत नहीं होगी तो भाजपा के इसको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव जो, और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जिसका सीमांचल में जनाधार है, अभी लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, उसको ज़बरदस्त घाटा होगा। पप्पू यादव को ज़बरदस्त, क्योंकि सीमांचल की जब सारी सीट उसको दिया जाएगा तो पप्पू यादव का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। पप्पू यादव हाशिए पे चले जाएंगे। अब तेजस्वी यादव अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदा के लिए ओवैसी को से गठबंधन कर रहे हैं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत करती है। ऐसे में गरीब गुरबा या ख़ास तौर पे जो बिहार में 14% पसमानदा मुसलमान है, जो ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता है, जो मुद्दे की सियासत चाहता है, जो चाहता है कि बेकारी, बेरोज़गारी, महंगाई, रोटी कपड़ा और मकान पर सियासत हो, वो भी ठगा हुआ महसूस करेगा। आगे देखना है कि क्या होता है, लेकिन ऐसी संभावना तो है कि गठबंधन होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।